डार्क वेब। एक्चुअल में ये शब्द सुनने में जितना खतरनाक लगता है ना, डार्क वेब एक्चुअल में इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अब वैसे तो हम अपनी डेली लाइफ में डार्क वेब वगैरह के बारे में नहीं सुनते क्योंकि ये चीज़ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डार्क है। सिर्फ इसके नाम पे डार्क नहीं है, ये सच में बहुत ज़्यादा डार्क है। लेकिन फिर भी हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी डार्क वेब के बारे में सुना है, चाहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी, लेकिन हमने डार्क वेब शब्द के बारे में ज़रूर सुना है। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी ऑन इंस्टाग्राम जिस पे आई विल नॉट टेल यू द इंसिडेंट क्योंकि भाई मुझे एज रेस्ट्रिक्ट नहीं करवानी है अपनी वीडियो, बट फिर भी इंसिडेंट ये था कि डार्क वेब पे एक बंदे ने मास्क पहन रखा था और वो एक ऐसी चीज़ खा रहा था जो खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। ऑलराइट, सो आई मीन यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि डार्क वेब के लिए ये चीज़ नॉर्मल है, हर रोज़ डार्क वेब पे ऐसी वीडियोस लाइव और पब्लिश होती है ना कि नॉर्मल इंसान उसको देखकर कांप जाएगा भाई, इतनी ज़्यादा खतरनाक वीडियोस होती है। खैर, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ। भाई, मैंने आज तक डार्क वेब कभी विजिट नहीं किया है और ना ही मैं किसी को बोलता हूँ डार्क वेब पे विजिट करने को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस या इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ एंड या दैट इज़ इट। मैंने आज तक कभी डार्क वेब पे विजिट नहीं किया है और ना ही मैं किसी को बोलता हूँ टू विजिट डार्क वेब। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं एक चीज़ पहले ही बोल देता हूँ, मैं इसको जितना कम डिटेल्ड हो सकता है, लाइक नॉर्मली जो वीडियोज़ होती है वो डिटेल बनती है, लेकिन ऐसी वीडियोज़ को जितना कम डिटेल्ड रखा जाए उतना अच्छा है। हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि देखो, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है भाई डार्क वेब क्या है। क्योंकि अगर कोई बंदा होता है जो डार्क वेब के बारे में कुछ अच्छा बोलता है, सामने वाला बंदा डार्क वेब पे विजिट करता है और वो फंस जाता है, तो भाई उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। आई एम टेलिंग यू, डार्क वेब बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई कसम खाओ अपनी कि कभी डार्क वेब के ऊपर नहीं जाओगे। अब मैं इतना क्यों कह रहा हूँ तुम्हें ये वीडियो देख के पता चल जाएगा। ऑलराइट, मैंने जो भी इस वीडियो में पॉइंट्स उठाए हैं वो सब मैंने रिसर्च करके उठाए हैं। आई मीन नॉट ऑन डार्क वेब, ऑन द नॉर्मल वेब। उससे मैंने पूरी रिसर्च वगैरह करी है एंड मैंने पता लगाने की कोशिश करी है फ्रॉम द पीपल्स जो डार्क वेब पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, सो या शुरू करते हैं इस वीडियो को with our first topic, what is dark web? So, okay, what is dark web? ये जानने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग का एक और क्वेश्चन होता है, काफ़ी डम सा क्वेश्चन होता है कि क्या डार्क वेब सच में एग्जिस्ट करता भी है। आई मीन अगर डार्क वेब एग्जिस्ट करता है तो हमारी गवर्नमेंट्स और जो साइबर सेल्स होते हैं वो उसको बंद क्यों नहीं कर सकते। देखो यार, एक काफ़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, तुम खुद समझ जाओगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। जो हम अपने डेली लाइफ में ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम और बाकी जितने भी ब्राउज़र्स वगैरह हैं, इनके ऊपर जो डाटा है वो इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% का डाटा है। सिर्फ 4% का, समझ रहे हो? मतलब तुम सोचो बस एक बार कि गूगल के ऊपर जितना भी डाटा है वो सिर्फ 4% है ऑफ होल इंटरनेट। अब तुम खुद सोचो बाकी 96% जो कि डार्क वेब है कितना बड़ा होगा। ठीक है, आई मीन डार्क वेब एक ऐसी चीज़ है जिसको बंद करना या जिसको ख़त्म कर देना इम्पॉसिबल है। सो हाँ, डार्क वेब एग्जिस्ट करता है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज़ डार्क वेब। तो डेली लाइफ में जो हम लोग अपना वेब यूज़ करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं और जो डार्क वेब होता है उसे हिडन वेब कहते हैं। ऑलराइट, सो जो ये सरफेस वेब है उसके बारे में सबको पता है। गूगल के अंदर जितनी वेबसाइट्स वगैरह है वो सब सरफेस वेब के ऊपर आती है, जबकि गूगल के अंदर भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो नॉर्मल यूजर्स के लिए सही नहीं है। बेसिकली दैट इज़ थोड़े अनयूजुअल वेबसाइट्स हैं जो सही वेबसाइट्स नहीं हैं, लेकिन वो भी डार्क वेब नहीं होती। डार्क वेब उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। सो व्हाट इज़ डार्क वेब? देखो, डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, A to Z सब कुछ मिल जाएगा। और डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तुम्हारे पास कुछ
एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तुम गूगल वगैरह से नहीं कर सकते हो। अगर तुम ट्राई भी करते हो तो तुम सीधा ब्लॉक हो जाओगे। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। अगर तुम्हें कहीं से भी कोई लिंक मिलता है ये कहते हुए कि भाई ये डार्क वेब है, उससे गलती से भी गूगल या किसी और ब्राउज़र पे पेस्ट मत करना। देखो, आई विल नॉट टेल यू द नेम्स ऑफ दूस सॉफ्टवेयर्स कि किन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके तुम डार्क वेब पे जा सकते हो, बट ऐसे 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पॉपुलर हैं मार्केट में और तुम्हें काफ़ी इजीली पता चल जाएगा कि कौन से सॉफ्टवेयर हैं वो। बट मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि यार ऑफ कोर्स यू नो यूट्यूब वैसे भी बहुत सेंसिटिव है इन सब मामलों में। ऑलराइट, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा इन सब सॉफ्टवेयर्स के बारे में। बट जब तुम इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, ऐसा नहीं है कि तुम इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते ही तुम डार्क वेब पे चले जाते हो। नहीं, इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके तुम्हें एक्सेस मिल जाता है डार्क वेब के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हें डार्क वेब पे जाने के लिए कुछ वेबसाइट्स वगैरह ढूंढनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये है डार्क वेब, वो है डार्क वेब, और फिर वो वेबसाइट्स तुम्हें पेस्ट करनी पड़ेगी ऑन द ब्राउज़र, जिसके बाद फिर तुम डार्क वेब पे विजिट कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ मिथ कि डार्क वेब एक इलीगल चीज़ है या डार्क वेब के ऊपर जितनी चीज़ें हैं सब इलीगल चीज़ें हैं। देखो, कहीं ना कहीं ये बात सच है, बट डार्क वेब इलीगल नहीं है। लेकिन तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और कभी सोचना भी मत डार्क वेब पे जाने के लिए अगर मैंने ये कह दिया कि डार्क वेब इलीगल नहीं है। डार्क वेब के ऊपर 90% डेटा जो तुम्हें मिलेगा वो इलीगल है यूज़ करने के लिए भी, और जो अपलोडेड है वो तो ऑफकोर्स है ही इलीगल। लेकिन फिर भी जर्नलिस्ट वगैरह और गवर्नमेंट्स वगैरह, मिलिट्री वगैरह डार्क वेब यूज़ करते हैं कुछ हिडन इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो सिर्फ डार्क वेब के ऊपर ही अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे किसी बंदे के लिए डार्क वेब 100% इलीगल है। इसीलिए डार्क वेब तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ये चीज़ इलीगल होती ही नहीं तो भाई तुम नॉर्मली भी उसको एक्सेस कर सकते थे, राइट। एटलीस्ट उन वेबसाइट्स को तो तुम एक्सेस कर ही सकते थे जिसके अंदर इलीगल चीज़ें नहीं हैं। लेकिन डार्क वेब इज़ ऑल अबाउट इलीगल थिंग्स। हाँ, इस पे ऐसा बहुत सारा डाटा है जो कि बहुत ज़रूरी है और जो इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी भाई तुम किसी भी वेबसाइट के अंदर जाओगे तुम्हें उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट ज़रूर मिलेगा जो कि इलीगल होगा। और इवन लोग डार्क वेब का यूज़ करते हैं फॉर सम गुड थिंग्स। जर्नलिस्ट वगैरह एनोनिमस तरीके से दूसरों लोगों से बात कर सकते हैं एंड अगर सब कुछ वहाँ पर एनोनिमस तरीके से अगर होता है तो कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वगैरह मिल सकती है, तुम खुद सोचो। इसीलिए डार्क वेब एक ज़रूरी चीज़ भी है और एक अच्छी चीज़ भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डार्क वेब के ऊपर सब लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उसके लिए अच्छी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। डार्क वेब का मोस्ट ऑफ द लोग बुरा फ़ायदा ही उठाते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मार्केट प्लेसेस ऑफ डार्क वेब। भाई डार्क वेब का जो मोस्ट पॉपुलर वाला सेगमेंट है ना, वो उसकी मार्केट प्लेस है, क्योंकि यू कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग ऑन डार्क वेब मार्केट प्लेसेस। तुम कैश, कोक, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता हूँ अदरवाइज फिर से एज रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए कोक, कैश डार्क वेब के ऊपर खरीद सकते हो। इवन यू कैन बाय सम बॉडी पार्ट्स टू, लाइक लिटरली एक इंसान के बॉडी पार्ट्स तक तुम उसके अंदर खरीद सकते हो। मतलब तुम खुद सोचो कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। जैसे तुम अमेज़ॉन के अंदर स्क्रॉल करते हो, वहाँ पर हेडफोन्स वगैरह, माइक वगैरह, लैपटॉप वगैरह, ये सब कुछ आता है। ह्यूमन बॉडीज़ आती है डार्क वेब के ऊपर, लिटरली ह्यूमन बॉडीज़, जस्ट थिंक अबाउट इट। लेकिन मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ अबाउट डार्क वेब मार्केट प्लेसेस। नॉर्मली हम चीज़ें खरीदते हैं कैश के थ्रू, या मतलब कैश के थ्रू ही खरीदते हैं और कोई तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को परचेज़ करने का। लेकिन डार्क वेब के ऊपर तुम कोई भी चीज़ को कैश में नहीं खरीद सकते हो और ख़रीदते भी नहीं है नॉर्मली लोग। फिर उसको कैसे खरीदते हैं? क्रिप्टो करेंसीज़ के थ्रू खरीदते हैं एंड छोटे मोटे प्राइजेस नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइजेस होते हैं इन सब चीज़ों के। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि अगर तुम डार्क वेब के अंदर जाते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही तुम डार्क वेब के अंदर विजिट करोगे तुम्हारे घर पे पुलिस आ जाएगी, तुम्हें अरेस्ट कर लेगी, नहीं। लेकिन डार्क वेब के अंदर तुम किसी भी वेबसाइट के अंदर जाते हो, लाइक अगर तुम बिना VPN और बिना अपने आप को एनोनिमस दिखाए डार्क वेब के ऊपर विजिट करते हो और कुछ इलीगल स्टफ देखते हो
पुलिस में अरेस्ट यू। तो हाँ, पुलिस के पास पूरा डेटा होता है कौन डार्क वेब के ऊपर विजिट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो या साइबर सेल्स के अंदर पूरा डेटा होता है कौन डार्क वेब पे विजिट कर रहा है, कौन एनोनिमस तरीके से कर रहा है, किसकी लोकेशन मिल रही है। और अगर वो इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा होता है डार्क वेब के ऊपर जो इलीगल है, पुलिस कैन अरेस्ट देम। ऑलराइट, चलो हम लोग इस फैक्टर को भी हटा देते हैं कि पुलिस वगैरह अरेस्ट का ये सब हटा देते हैं। अगर तुम नॉर्मली भी डार्क वेब पे विजिट करते हो, तुम्हारा पीसी हैक हो गई होगा। बहुत सारे मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स एंड बहुत सारे वायरसेस वगैरह डार्क वेब के अंदर होते हैं जो कि तुम्हारे विजिट करते ही तुम्हारे पीसी के अंदर चले जाएंगे। इससे भी बचने के तरीके हैं ऑफ कोर्स, जैसे तुम अपने लिए एक वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हो थ्रू काली लाइनेक्स। उसके थ्रू तुम एक वर्चुअल कंप्यूटर बना सकते हो एंड जो हैकर वगैरह होंगे वो तुम्हारे वर्चुअल कंप्यूटर को हैक करेंगे एंड तब तुम अपने उस वर्चुअल कंप्यूटर को डिलीट कर दो। तुम उस अपने वर्चुअल कंप्यूटर को डिलीट कर देते हो एंड तुम्हारा जो फ्रेश पीसी होता है, जो तुम्हारा एक्चुअल पीसी होता है, तुम फिर उसको नॉर्मली जैसे यूज करते हो वैसे कर सकते हो बिना किसी रिस्क के। लेकिन फिर भी तुम कभी भी डार्क वेब के अंदर जाओगे, तुम्हारे 100% चांसेस रहते हैं कि तुम किसी ना किसी इलीगल स्टफ को देख ही लोगे एंड उसको एक्सेस कर ही लोगे, ना चाहते हुए भी तुम कर लोगे। तो इसीलिए नॉर्मली लोग डार्क वेब पे विजिट नहीं करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं कि क्या तुम्हें डार्क वेब पे एक्सेस लेना चाहिए, क्या तुम्हें डार्क वेब विजिट करना चाहिए, सिंपल आंसर है नहीं करना चाहिए। भाई नॉर्मली लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है डार्क वेब पे जाने की। कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है डार्क वेब पे जाने की, लेकिन नॉर्मली किसी को ज़रूरत नहीं है डार्क वेब पे जाने की। ऑलराइट, और वैसे भी अगर तुम डार्क वेब पे जाते हो, तुम्हें एक प्रॉपर VPN कनेक्शन चाहिए होगा, जो ये सस्ते वाले होते हैं, तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, इसीलिए तुम्हें एक प्रॉपर VPN कनेक्शन भी चाहिए होगा और साथ ही में तुम्हें काफ़ी सेफ्टी और प्रिकॉशंस और प्लस तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज के साथ इस डार्क वेब पे विजिट करना चाहिए। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मुझे डार्क वेब पे एट एनी कॉस्ट मुझे जाना ही है, मेरे को एक्सेस करना है, तो तुम्हें एक बार अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, एक प्रॉपर VPN कनेक्शन खरीदना चाहिए एंड देन उसके बाद यू आर गुड टू गो। तो या आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड इतना ही है डार्क वेब पे जानने के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ और जान सकते हो तुम। अगर तुम्हें जानना है देन यू कैन कमेंट बिलो। अगर कुछ बड़ा टॉपिक होगा मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा एंड इसका पार्ट 2 के टाइप ला दूंगा। अगर कोई छोटी सी चीज़ होगी तो मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूंगा। सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।